आइए अम्मी आइए। कैसी तबीयत है? माँ जी ने तो बहुत तेज बुखार हो गया है, क्या करें? उनको हबीब भाई को फोन करो। हाँ मैं अभी करती हूँ। फोन नहीं उठा रहे। फिर क्या करें? मैं इन्हें ले चलती हूँ हॉस्पिटल। अरे नहीं, इस वक्त रात के वक्त नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं ले जाऊंगी, आप भी तो मेरे साथ होंगी ना माँ? हाँ बेटा, लेकिन ये बात कुछ ठीक नहीं है। क्या करूँ, फार्म भाई को फोन कर लूँ? हाँ तुम फोन करो, मैं बर्फ लेकर आती हूँ। जी। हेलो। हेलो फार्म भाई। हाँ रिदा, क्या वो सब ठीक है ना? फार्म भाई ज़िशान को बहुत तेज बुखार हो रहा है, आप जल्दी से आ जाएं। अभी मामू भी फोन नहीं उठा रहे, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मैं आता हूँ, फिक्र नहीं करो, मैं ज़िशान को हॉस्पिटल ले जाता हूँ ना। जी भाई बस जल्दी से आएं। परेशान मत हो, बस मैं निकलता हूँ। डॉक्टर साहब घबराने की तो कोई बात नहीं है। मुझे टाइफाइड लग रहा है, मैं कुछ टेस्ट लिख देता हूँ, ये आप करवा लें, फिर उसके बाद देखेंगे। फिलहाल आप ये मेडिसिन इसको दें। थैंक यू। खालाजान, आपको कुछ पता है फहाम कहाँ गए हैं? ज़िशान की तबीयत ख़राब थी, रात रिदा का फ़ोन आया था, उसे लेकर हॉस्पिटल गया। मतलब ये कि खालाजान छोटी छोटी बातों पे रिदा अपने भाइयों को बुलाया करेगी? उसकी शादी हो चुकी है, ये मसले उसको खुद हल करने चाहिए ना। बेटा इसमें तुम्हारा क्या मसला है? मुझे मसला ये है कि फहाम मेरे शौहर हैं। उससे पहले वो मेरा बेटा और रिदा का भाई भी है। यही तो एक मुसीबत है मेरे सर पे, न जाने कब तक मुझे ये अजाब भुगतना पड़ेगा। क्या मतलब ये क्या बात हो रही है? किस लहजे में बात कर रही हैं आप अम्मी जी से? लो जी, एक तो आप सब घर वालों को मेरी सच्ची बातें कड़वी क्यों लग रही हैं? तुम जाओ अपने कमरे में हासिल। क्योंकि आपकी सच्ची बातें इंतहाई घटिया है, इसीलिए। बंद करो अपनी बकवास, तमीज से बात क्या करो मुझसे। जब देखो बदतमीजी करते रहते हो, हर टाइम बकवास, हर टाइम बकवास। ये होती कौन है आपसे इस तरह बदतमीजी करने की? ये इतनी बदतमीजी करती हैं आपसे? आपने फहाम भाई को बताया है? नहीं, आप नहीं बताएंगी, मैं बताऊंगा। नहीं नहीं, फहाम को नहीं पता। अगर फहाम को पता चल गया तो और मुसीबत आ जाएगी। शमीरा हमारे साथ और पैर बांध देगी। बेटा ये तो इन्हें सोचना चाहिए ना कि मुसीबत आ जाएगी, घर का सुकून बर्बाद हो गया इनकी वजह से। क्या आपसे ऐसे इस तरह बात कैसे कर सकती है? बस बेटा बस, चुप हो जाओ। ये क्यों कर रही है ऐसा? अल्लाह जाने क्या चाहती है ये। बस मेरी तो खुदा से यही तो है कि अल्लाह मेरे बच्चों को हर मुसीबत, हर मुश्किल से बचाए रखे, और तुम बहन भाइयों का प्यार सलामत रहे। बस चुप, बस कुछ नहीं, कुछ नहीं, चुप। बैठ, मैं पानी पिलाती तुम्हें, बैठ। सायदा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रिदा जी सारी मेडिसिन मैं ले आया हूँ, ये प्लीज़ टाइम पे दे देना ज़िशान को। जी। बुखार तो नहीं होगा? नहीं अब कम है। शुक्र अल्लाह का। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं अब चलता हूँ। अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी रात को तुम्हें कॉल किया और तुम यूँ भागे भागे आए। कैसी बातें कर रही हैं आप? हम फैमिली हैं, ये सब करना हमारा फ़र्ज़ है। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ। मैं आपको हाँ अच्छा, हाँ छोड़ के। थैंक यू भाई। अरे थैंक यू किस बात पर कर रही हो भाई? दोबारा ऐसा कुछ कहा ना तो मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। अरे अच्छा सुनो, मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, तुम खुश तो हो ना? जी भाई बहुत खुश हूँ। ज़िशान ख्याल रखता है ना तुम्हारा? जी बहुत ख्याल रखते हैं, ज़िशान बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह।
एक रिक्वेस्ट करनी थी तुमसे, अगर होता ना खास्ता कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुश्किल आए, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अरे आपको नहीं तो और किससे बताऊंगी? आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? क्या करूँ, तुम्हें इतने लाड से पाला है, डर लगता है। और हम सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं वैसे। मैं भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। चलो अब जाओ जाओ और ज़ीशान का बहुत ख्याल रखो। आइए मैं आपको बाहर तक। अरे नहीं, बस कोई ज़रूरत नहीं है बाहर तक आने की, इतनी बड़ी नहीं हुई हैं आप। चलो जाओ अंदर। अल्लाह हाफ़िज़। पता नहीं कहाँ रह गई है। हाँ गाड़ी लगा देना यार सही से। अस्सलाम वालेकुम। शमीला क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो? हाँ, आप मुझे एक ही बार बता देना कि मेरी इस घर में क्या हैसियत है। मैं इतनी बुरी हूँ कि जिसका दिल चाहता है मेरी बेइज्जती कर देता है। किसने की है तुम्हारी बेइज्जती? शमीला बताओ, किसी ने बदतमीजी की है तुमसे? आसिम ने, मुझसे आसिम ने बहुत बदतमीजी की है। मैं सुबह उठी, मैंने आपको नहीं देखा कमरे में, तो मैं खाला जान से सिर्फ ये पूछने गई थी कि आप कहाँ गए हैं। आगे से आसिम ने इतनी बदतमीजी से कहा कि मैं हर टाइम आपकी जासूसियां करती रहती हूँ, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ती। और भी इतनी फजूल बातें कि वहाँ हम इतनी इंसल्ट। अच्छा तुम मत रो, मैं अभी आसिम से जाकर पूछता हूँ कि क्या किया उसने। नहीं वहाँ, आपको मेरी कसम है, आप उससे कुछ नहीं पूछेंगे, मैं हैंडल कर लूंगी। इसे भी खाला जान को लगेगा कि मैंने आपको पट्टी पढ़ाई है। किस बात की पट्टी पढ़ाई है तुमने? अगर उसने सबके सामने बदतमीजी की है तो तुम झूठ तो नहीं बोल रही होगी ना? नहीं देना आप मत पूछेगा उससे, उसकी आदत है, बेअकल है। मैं तो बड़ी हूँ ना, मैं समझा लूँगी उसको। मैंने भी बस ज़्यादा ही दिल पे ले ली थी बात। फिर मुझे बताया आपकी ज़ीशान की तबीयत कैसी है अब? बेहतर है पहले से। मुझे साथ ले जाते, रिदा बेचारी अकेली परेशान हो रही होगी। हाँ परेशान तो हो रही थी, लेकिन तुम सो रही थी, मैंने सोचा अब तुम्हें क्या डिस्टर्ब करूं। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मुझे बताएं कि कुछ खाना है, कॉफ़ी बनाऊं? नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा। चलें आप थोड़ी देर रेस्ट कर लें, थक गए होंगे, नींद भी पूरी नहीं हुई भी आपकी। ऑफिस थोड़ा लेट चले जाइएगा। मैं रिदा को कॉल कर लेती हूँ, ज़ीशान की तबीयत का भी पूछ लूँगी और मैं रिदा को कॉल करती रहूँगी। आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू। थोड़ी देर में जगा देना, मुझे ऑफिस में जाना है। कैसी तबीयत है आपकी? सोई नहीं आप? नहीं, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ, भूख लग रही होगी ना आपको? नहीं, यहीं रहो मेरे पास। आई एम सॉरी, मेरी वजह से, मेरा मतलब है मेरी तबीयत की वजह से हम लोग जा नहीं सके। कैसी बातें कर रहे हैं आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम है। मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ, थोड़ा सा खा लें। बस अभी आई। हेलो।
अस्सलामुअलैकुम ज़शान। शमीला बात कर रही हूँ, रिदा की भाभी। कैसी तबीयत है अब आपकी? अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं बेहतर हूँ। अब आप कैसी हैं? शुक्र है कि आपकी तबीयत बेहतर हो गई, वरना हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा टेंशन फैल गई थी। आपके घर में टेंशन क्यों? रिदा को ज़रा सा भी मसला हो जाए ना तो सबकी जान पर बन जाती है। जी वो तो है भाभी, दरअसल हम सब मोहब्बत ही इतनी करते हैं उससे। मोहब्बत तो हम सब बहुत करते हैं रिदा से, लेकिन अब हर वक्त सर पे तो नहीं सवार किया जा सकता ना। क्या मतलब? देखिए ज़शान, मुझे गलत ना समझिएगा, पर आपका घर बसना ना बहुत मुश्किल है। कहना क्या चाह रही हैं आप? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, अगर आप सुनना चाहें तो। ज़शान, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आप अपना घर बचाना चाहते हैं ना तो रिदा को उसके भाइयों से दूर रखें, वरना भाइयों की मोहब्बत बढ़ती जाएगी और आपकी मोहब्बत कम होती जाएगी। कैसी बात कर रही हैं आप भाभी? बहन भाई का रिश्ता है उनका, खुदा ना खास्ता मैं क्यों मना करूँगा? आप चाहती हैं कि गुनाह कमाऊँ मैं? ठीक है ज़शान, मैं क्या कह सकती हूँ, मत रोकें, फिर अपने घर की बर्बादी का तमाशा भी खुद देखिएगा। वैसे ज़शान, आपने शायद नोट नहीं किया, फ़हाम और हासिम को आप बिल्कुल नापसंद है। क्या मतलब? ज़शान, ये रिश्ता सिर्फ हातिम की दोस्ती की वजह से हुआ है। वो दोनों भाई भला क्यों बर्दाश्त करेंगे आपको? वो तो यही चाहेंगे ना कि रिदा आपको छोड़ के अपने घर वापस आ जाए। जी भाभी, वो आ गई है, बात कर लीजिए। भाभी भाभी जी, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। भाई शमीला, आपने तो अपना काम कर दिया। बात क्यों नहीं की? आप नाश्ता कर लें, फिर बात कर लूंगी। वैसे क्या कह रही थी भाभी? वो कह रही थी कि मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत कैसी है, बस ये पूछ रही थी। अच्छा, वैसे भाभी हम सबसे बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत अलग अंदाज से बातें करती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी फ़हाम भाई, जी अल्लाह का शुक्र है, ज़शान बहुत बेहतर है। जी भाई ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। फ़हाम भाई का फ़ोन था, आपकी तबीयत का पूछ रहे थे। मुझसे पूछ लेते? कर लेंगे कॉल बैक, इंटरनेशनल कॉल आ रही थी, बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा। रात से परेशान है आपके लिए, सुबह ही तो गए घर वापस। आपने फ़ोन किया होगा ना उन्हें, आपसे इतना प्यार करते हैं, आपकी परेशानी देखी थोड़ी ना जाती है उनसे। मैं तो बस ऐसे ही। भाभी ने कुछ कहा है आपसे? क्यों? कुछ कहना था उन्होंने? नहीं। किसका फ़ोन था? अम्मी का। तो उठाया क्यों नहीं? कोई बात नहीं, अम्मी और भाभी से साथ ही बात कर लूंगी मैं। आप कुछ खाएं? रिदा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? अल्लाह खैर करे। जब से वो गई है घर सूना हो गया है और आप भी उदास रहने लगी हैं। बेटियों को रुखसत करने के बाद माएँ किस आजमाइश से गुजरती हैं, सिर्फ वही जानती हैं। जब रिदा इस घर में रहती थी, मेरी आंखों के सामने होती थी, तब मुझे उसकी इतनी फिक्र नहीं होती थी जितनी अब रहती है। अब तो बस उठते बैठते खाते पीते हर वक्त याद आती है रिदा मुझे। क्या करें, यही दस्तूर है ज़माने का। बादशाहों की बेटियां भी रुखसत हो जाती हैं। आप ऐसा क्यों नहीं करती?
आप खुद रिदा बेटी से मिलने चली जाइए। ठीक कह रही हो तुम, मुझे खुद चले जाना चाहिए। जायदा क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? आपने किचन देखा है कितना बिखरा हुआ है? यहाँ पे गप्पे हाँक रही हैं आप? मैं तो अभी तो आई है ये यहाँ। अच्छा जब भी आई थी, जाइए ना, जाके किचन का काम संभाला करें, फजूल काम मत किया करें। जाइए और जो काम है ना प्लीज वो किया करें। खाला जान, आप कहीं जाने की बात कर रही थी, क्या आप कहीं जा रही हैं क्या? रिदा की तरफ जा रही हूँ। रिदा की तरफ जा रही हैं? हाँ, ज़िशान की तबीयत भी तो कितनी खराब है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तुम रहने दो। कैसे रहने दो खाला जान? भाभी हूँ मैं रिदा की। देखिए, भाभियाँ ना पूछें तो लोग उनसे गिला करते हैं। अब जब मैं पूछ रही हूँ तो कोई अहमियत ही नहीं है मेरी। चले ना, चलती हूँ। मैं अभी नहीं जा रही। अब आप मेरी वजह से नहीं जा रही ना खाला जान? जाना तो मैंने जरूर है। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं फहाम के साथ चली जाऊंगी। जाहिदा, शौकत से बोलो गाड़ी लगाए। जी अच्छा। काफी समझदार हैं आप। चलिए मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। और खाला जी, मैं सोच रही थी हम रास्ते से फ्रूट्स और बुके वगैरह उनके लिए लेते हुए जाएंगे। जाहिर है आपकी बेटी का ससुराल है। अरे तुमने क्यों बनाई चाय? कोई बात नहीं, अपने लिए चाय बना रही थी तो सोचा आपके लिए भी बना लूँ। तुम मुझसे कहती ना, अभी किचन में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 हफ्ते तो हुए हैं तुम्हारी शादी को। आपको कहती अच्छी लगती क्या? कुछ नहीं होता, आप चाय पीजिए। और ये इतना फीका सा रंग क्यों पहना? अरे नई नवेली दुल्हन हो, कोई अच्छा शोख रंग पहनो। जी बदल लूँगी थोड़ी देर में। ज़िशान टेस्ट कराने गया? जी। अल्लाह करे उसके टेस्ट क्लियर आए, बिल्कुल ठीक हो जाए और तुम लोग मरी जाओ। आमीन। बस बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। जब तुम दोनों मुस्कुराते हो ना, मेरे दिल को बहुत खुशी मिलती। अरे अरे आप लोग कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप बताइए कैसी हैं? बैठे बैठे, अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? आओ बेटा, मिलो मिलो। सलाम अलैकुम। कैसी है बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं भाभी? ठीक है आप? ठीक, तुम कैसी हो? बिल्कुल। बैठो ना। बैठो बेटा। रिता, मुझे तुमसे बहुत गिला है। तुम्हारे पास तो अपनी भाभी से बात करने की फुर्सत ही नहीं है। तुम्हें कॉल कर रही थी, तुमने मुझसे बात ही नहीं की। जी वो ज़िशान की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आपसे बात नहीं हो पाई। बेटा, आप कैसी तबीयत है आपकी? जी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर ने टेस्ट कहे थे, अभी करवाए हैं, देखिए। किस चीज़ की टेस्ट? नहीं नहीं, वो डॉक्टर को शायद टाइफाइड का शुबा था तो इसीलिए टेस्ट करवाया उसने। अच्छा अच्छा, अब ठीक हो? मैं आप लोग के लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, तुम अपनी फैमिली के पास बैठो, चाय मैं बनाती हूँ। जी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपने मेरी बेटी को इतना प्यार दिया। इसी वजह से तो इतनी जल्दी एडजस्ट हो गई है आपके घर में। बेटी है ये मेरे घर की रौनक। बड़ी तारीफें करती है आपकी। ठीक कह रही हैं आंटी। रिदा वाकई बहुत खुश नसीब है जिसे आप जैसी इतनी अच्छी सास मिली। नहीं तो आजकल की सासें तौबा, बहुओं को तो कुछ समझती नहीं है, बस बेटों को काबू में रखने की कोशिश करती हैं। भाई मेरे घर में तो मेरी बहू ही सब कुछ है, और मेरी रिदा तो है ही ऐसी। इसकी तो सभी तारीफ करते हैं। माँ जी तो बस मतलब हर वक्त रिदा 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 रिदा। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा प्यार है दोनों को। अरे बहू थोड़ा ही है, ये बेटी है मेरी। मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा क्या बात। गुड हातिम, मैं आपकी जहानत और मेहनत का
कायल हो गया हूँ। बहुत स्किलफुली आपने ये सारी कैलकुलेशंस निकाली हैं। वेरी गुड। थैंक यू सर। आजकल तो आपको ज़िशान की जगह भी काम करना पड़ रहा होगा। जी सर, इजीली सब कुछ मैनेज हो रहा है। गुड। वो आउटिंग से कब वापस आ रहा है? एक्चुअली सर ज़िशान लोग बाहर गए नहीं हैं। ज़िशान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसीलिए। वो आई सी। अच्छा सर, मुझे एक बात पूछनी थी। ये जो 20 लाख का लोन है, ये कंपनी से किसको दिया गया? मतलब यहाँ मेंशन नहीं है। इसको रहने दें। सॉरी सर, यूँ छोड़ नहीं सकता हूँ इसे, क्योंकि एंट्री करवानी है मुझे। ओके, इफ़ यू इंसिस्ट। ये लोन ज़िशान ने अपनी शादी पर लिया था और उसने ख़ास तौर पर मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इसके मुतालिक आपको मत बतलाऊं। आप इसको खुद ही मैनेज कर लीजिएगा। जी जी सर। ज़िशान बहुत ईगोइस्ट है और ये एक अच्छी बात भी है, वरना आजकल अगर अमीर ससुराल हो तो दामादों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। Your brother-in-law is a genuine good man. इकलौते दामाद हैं आप इस घर के। अगले साल बहाने में नई मॉडल की गाड़ी मिल जाएगी। नहीं, हमारे खानदान का कुछ स्टेटस भी है। लोग क्या कहेंगे कि दामाद इतनी पुरानी गाड़ी में आता है। अस्सलाम वालेकुम हातिम भाई। कैसी तबीयत है? जी अब पहले से बेहतर है, बेहतर महसूस कर रहा हूँ मैं। अभी बॉस के साथ मीटिंग में ही था तो वो भी तुम्हारा पूछ रहे थे। जी यकीनन काम पेंडिंग होगा और मैं आ नहीं रहा। आई एम सॉरी। अरे नहीं नहीं, तुम काम की वजह से परेशान मत हो। काम तो बहुत इजीली मैनेज हो रहा है। बस तुम अपना ख्याल रखो। जी ख्याल रख रहा हूँ मैं अपना। शमीला भाभी और आंटी भी आई हुई हैं, वो मेरी तबीयत का पूछने। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है। इस वक्त तुम मसरूफ़ हो गए, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगा। कुछ पूछना था। नहीं नहीं, मैं बिजी नहीं हूँ। बताइए क्या बात है, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ख़ास नहीं, बस यहीं काम की ही, ऑफिस की ही बात करनी थी। तुम फ्री हो जाओ, फिर इत्मीनान से बात करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बेहतर होगा कि ज़िशान से ये बात पूछनी नहीं चाहिए जब वो बताना नहीं चाह रहा। रिदा, तुम्हें जो हमने क्रॉकरी का सेट दिया था, तुमने अभी तक निकाला नहीं उसको? बस मैं इतनी मसरूफ थी कि सब कुछ पैक है, सामान निकालने का टाइम ही नहीं मिला। क्या मतलब फुर्सत नहीं मिली? तुम्हें इतना एक्सपेंसिव जहेज दिया था, क्रॉकरी सेट्स दिए थे, निकालो, इस्तेमाल करने के लिए दिए थे, वेस्ट तो नहीं रखने। यहाँ देखो कितनी आम से सेट्स हैं, कितनी आराम से चीज़ें हैं ये। नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। कहाँ खाला जान, अच्छा होगा लेकिन हमारे घर जैसा तो कुछ नहीं है ना। ना कोई नौकर है, ना कोई मुलाजमा, ना कोई चौकीदार, ना कोई खान सामा, ना कोई रिदा को देखने वाला। मेरे ख्याल में रिदा इस घर में इन सब चीज़ों के साथ बहुत खुश है। क्यों रिदा? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। अच्छा, दिखाई तो नहीं दे रही खुशी कहीं। खैर, तुम्हें इतना बैंक बैलेंस दिया है, जायदाद दी है, गाड़ी ली है, जाओ जाके अपना घर लो, ऐश से रहो।
भाई सबको पता चले कि तुम कितने बड़े घर से आई हो। एक बात पूछूं आपसे? ईशान 1 मिनट माँ जी। रिदा को जो कुछ दिया है वो आप अपने मेके से, मेरा मतलब है अपने घर से लाई है? अच्छा चलो बस चाय पियो। ये तुम चुप नहीं रह सकती हो? खालाजान ऐसा मैंने क्या कह दिए? फेंके वालों ने इतने लाड प्यार से जो उसको सामान दिया उसको इस्तेमाल तो करे, अपनी जिंदगी आसान करे और दूसरों की भी। आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है रिदा? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ। प्रॉब्लम्स देखने वालों को नजर आती है। मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए। चलो खुदा हाफिज। तुम परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान नहीं हो। शमीला की बातों को दिल पे मत लेना। होते हैं कुछ लोग जो दूसरों की खुशी से जलते हैं, हसद करते हैं। अल्लाह जाने मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो तुम मेरी बहू बनी। करती हूँ मैं रेहाना को फोन। क्यों करती हूँ रेहाना को फोन? अम्मी को फोन क्यों कर रही है? ऐसा भी क्या कह दिया मैंने वहां पर? तो क्या जरूरत है तुम्हें वहां जाकर उल्टी सीधी बातें करने की? हाँ तो जब नाइला भाभी रदा के साथ बैठ कर मेरी बदतारीफियां करती हैं तब तो आपको नहीं बुरा लगता? तो तुम उसका बदला अब ले रही हो? खालाजान बदले का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। मैं तो अल्लाह ही पूछे। क्या हुआ? होना क्या है? इसने रिदा के ससुराल जाकर ऐसी घटिया बातें की हैं कि वो लोग सब परेशान हो गए और अब पता नहीं रिदा के साथ क्या हो रहा होगा। अम्मी जी आप इन्हें लेकर क्यों गई? इनकी तो आदत ही यही है, जब से घर में आई है अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं, अजीबोगरीब बातें हो रही हैं इस घर में। खबरदार आसिम, क्या अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं? देखो अब तुमने मेरे पे कोई घटिया इल्जाम लगाया ना तो मुझसे बुरा तो क्या कर लेंगे आप? और इल्जाम क्या लगाया मैंने आप पे? बताइए इल्जाम लगाया क्या मैंने आप पे? आसिम चुप करो, तुम जाओ अपने कमरे में। जी मैं कमरे में नहीं जाऊंगा, मैं फाहम भाई को सब खबरदार तुम फाहम को फोन नहीं करोगे। तुम्हें मेरी कसम। क्या कसम? आप मैं तुमसे कह रही हूँ नहीं करोगे तुम फोन। क्या हो गया? जाओ यहाँ से, जाओ। क्या हो क्या रहा है? क्या हुआ क्या है? होना क्या है? आए दिन आसिम की बदतमीजियां तो बढ़ती ही जा रही हैं। किसके साथ की बदतमीजी? खालाजान के साथ। और किसके साथ? अम्मी? अम्मी? बहुत हो गया। आसिम! 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 आसिम दरवाजा खोलो। आसिम मुझे तुमसे बात करनी है, दरवाजा खोलो यार। आसिम! आदम तुम रुको, मैं कहती हूँ। आसिम दरवाजा खोलो बेटा। अम्मी आपसे बदतमीजी कर रहा था और आपने बताया क्यों नहीं? अम्मी जी से कौन बदतमीजी? तो यार तुम कर रहे थे और कौन? नहीं नहीं बेटा, मेरे साथ ये बदतमीजी नहीं कर रहा। अम्मी आप इसकी बातों पे क्यों पर्दा डाल ली? मैंने सब सुना है। क्या सुन लिया आपने? मुझे शमीला भाभी ने बताया कि तुम अम्मी। ओहो वाह भाभी, बहुत बहुत मुबारक हो यार। शर्म करो तुम यार। यार आसिम अब तुम हद से बढ़ रहे हो। अभी हद से तो आप बढ़ रही हैं। आसिम मारिए और मारिए ना। जाओ यहाँ से, तुम यहाँ खोल के मारे यार। भाई को भाई के खिलाफ कर रही है, आपको समझ नहीं आ रही यार। तुम चले जाओ अंदर, तुम चले जाओ अंदर। जा रहा हूँ। ये सिर्फ आपकी वजह से सर पे चढ़ा है। क्यों सर पे चढ़ा है इसे इतना?
या अल्लाह, या अल्लाह, मैं अपने घर का शिराजा बिखरने से कैसे बचाऊं? मेरे मालिक मेरी मदद फरमा। मेरे बच्चों में तफरका ना पैदा होने दे मेरे मौला। मेरे बच्चों को फिर से इकट्ठा कर दे। ये सब क्या हो रहा है मेरे खुदाया, हम सब पर रहम कर। खैर तुम्हें इतना बैंक बैलेंस दिया है, जायदाद दी है, गाड़ी ली है, जाओ जाके अपना घर लो, ऐश से रहो। भाई सबको पता चले कि तुम कितने बड़े घर से आई हो। किन सोचों में गुमे आप? रिदा, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करती हैं, लेकिन ये ज़रूर पूछूंगा कि आप मेरे लिए क्या कुछ कर सकती हैं। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? देखिए रिदा, दरअसल रिदा, मैं एक बहुत खुददार आदमी हूँ और मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जानती हूँ मैं, मगर हुआ क्या है? रिदा, मैं ये चाहता हूँ कि आपके घर वालों ने आपको जितनी कीमती चीज़ें दी हैं, जैसे गाड़ी, जायदाद, बैंक बैलेंस, स्विट्ज़रलैंड की टिकट्स, आप प्लीज़ वापस कर दीजिए। वापस कर दूँ? मगर क्यों? ज़िशान, जो कुछ मेरे भाइयों ने मुझे दिया है वो मुझे मेरे पापा की तरफ से मिला है, और वैसे भी वो ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड? रिदा, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। मैं जब भी इन चीज़ों को देखता हूँ तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, और फिर मुझे बार बार इस बात का बताया जाता है, जतलाया जाता है कि मेरी और आपकी हैसियत में बहुत फ़र्क है। मेरी हैसियत आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं। ज़िशान, आप प्लीज ऐसा ना सोचें, ऐसी कोई बात नहीं है। शमीला भाभी तो जानबूझ के ऐसी बातें करती हैं। आप कहा होगा उन्होंने जानबूझ के, मानता हूं मैं, लेकिन रिदा मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। मैं जब जब इन चीजों को देखूंगा, ये चीजें मेरी आंखों के सामने रहेंगी तो मैं कर्ब में रहूंगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सब कुछ वापस कर दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं कर दूंगी, आपसे बढ़ के नहीं है सारी चीजें। अरे आप खामखा इतना सोच रहे हैं। हर लड़की अपने माँ बाप की हैसियत के मुताबिक जहेज लेकर आती है, ऐसी कोई बात नहीं है ज़िशान। आपको जहेज की जरूरत है? मुझे तो बिल्कुल नहीं है। मैं तो हमेशा से ये बात सोचता हूँ कि जब माँ बाप अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी औलाद, अपनी बेटी किसी के हवाले कर देते हैं, फिर तो कुछ और देने के लिए बचता ही नहीं। प्लीज ये सब कुछ वापस कर दीजिए। जब आपने इतनी बड़ी बात कह दी है तो वापस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ ये सोचूं कि भाई बहुत माइंड कर जाएंगे और मामा। अगर आप ये सब कुछ वापस नहीं लौटाएंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा आपसे। वो ज़िशान, आप रिश्तों में कंपैरिजन क्यों करते हैं? उनसे तो मेरा खून का रिश्ता है और आपसे दिल का। ना खून अलग हो सकता और ना ही जिस्म से दिल जुदा। लेकिन जब दिलों के रिश्तों में इस तरह आने लगे ना, तो उन्हें दूर कर देना चाहिए। और एक बात कहूं आपसे, शौहर की जो हैसियत होती है ना रिदा, बीवी को कोशिश करनी चाहिए, सीखना चाहिए कि उसी हैसियत में रहे। आप भेज देंगी ना वापस? सब लौटा दूंगी,
मेरे लिए आप सबसे बढ़कर हैं, इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं मेरे सामने। थैंक यू। क्या हुआ? मूड क्यों खराब हुआ? कोई मूड खराब नहीं है मेरा। वैसे भी इस घर में तो सब कुछ ही ठीक रहता है मेरे अलावा। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। फ़ाहम, खालाजान पता नहीं क्यों मुझसे हमेशा खफा सी रहती हैं, गुस्सा भी करती हैं और आज तो इन्होंने मुलाजमों के सामने इंसल्ट भी कर दी। अम्मी जी ने? क्या बात कर रही हो तुम? आज तक उन्होंने कभी किसी मुलाजिम की इंसल्ट नहीं की, तो तुम्हारी कैसे कर सकती है? आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं बाबा, मैं ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा। शादी से पहले सोचती थी कि मैं कितनी आइडियल फैमिली में जा रही हूँ, जहाँ हर फर्द के दिल में मेरे लिए इज्जत, एहतराम और प्यार होगा। यहाँ आके पता चला बस एक खुशफहमी थी मेरी। कुछ बताओगी हुआ क्या? जायदा, मुझे नहीं पता इस घर में या तो जाहिदा रहेगी या मैं रहूंगी। क्या बात, तुम्हारा जाहिदा से कोई कंपैरिजन है? कंपैरिजन नहीं है फ़ाहम, मेरी बात सुनो। जब घर के मुलाजिम घर के अफराद से ज़्यादा अहम होने लग जाए ना, तो ये घर के लिए ख़तरे की बात होती है। बस घर का सुकून बचाने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप जाहिदा को निकाल दीजिए, हम सब के लिए बेहतर होगा। सुन रहे हैं आप फ़ाहम?